ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 प्रसार शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री। आज प्रस्तुत है इसका भाग 3। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था समूह संपर्क विधियां। हम व्यक्तिगत संपर्क विधियों के बारे में पिछले वीडियो में जान चुके हैं और अभी हम आरंभ करने जा रहे हैं प्रसार शिक्षण की समूह संपर्क विधियां कौन कौन सी हैं, उनकी जानकारी। और सबसे पहली समूह संपर्क विधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रदर्शन विधि के बारे में या डेमोन्स्ट्रेशन विधि के बारे में। किसी भी कार्य को करके दिखाना प्रदर्शन कहलाता है और यह सीइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित है। सीइंग इज बिलीविंग का अर्थ है कि देखकर विश्वास करना और प्रदर्शन विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति कार्य होते हुए देखता है तो उसकी विश्वसनीयता पर उसे कोई संदेह नहीं रह जाता। जब तक लोगों को कार्य से संतोष नहीं मिलता तब तक उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता है। लोगों को कार्य करने व उसका परिणाम दिखाने के लिए प्रदर्शन का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रदर्शन का सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग। यह दूसरा सिद्धांत है जिस पर प्रदर्शन विधि कार्य करती है और वह है करके सीखना। यानी कोई भी चीज जब करके सीखी जाती है तो वह ज्यादा अच्छी तरह से समझ में भी आती है और उसको अपने जीवन में लागू करना अधिक आसान हो जाता है। प्रदर्शन विधि के उद्देश्य हैं ध्यान आकर्षित करना, अर्थात प्रदर्शन विधि क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, उस समय जिस भी तकनीक के बारे में या जिस भी विधि के बारे में बताया जा रहा है वह चीज प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने या जो टारगेट ग्रुप है उनके सामने हो रही होती है व्यवहारिक रूप से। इसलिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने में यह विधि बहुत कारगर है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, यंत्र कृषकों तक पहुंचाना। जो भी उन्नत किस्म के बीज हैं, उर्वरक हैं, नए यंत्रों का विकास जो कि वैज्ञानिकों के लिए कृषि के लिए के उपयोग के लिए किया जाता है, वह कृषकों तक पहुंचाना इस विधि का उद्देश्य है। इसके अलावा घरेलू क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण देना गृहिणियों को, जैसे उनको पौष्टिक भोजन तैयार करना या भोजन तैयार करने की ऐसी विधियों के बारे में बताना जिससे भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके या उनकी कुकिंग के समय जो पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं उनको नष्ट होने से बचाया जा सके और जो उनके खेत में जो उत्पाद होते हैं, फल या सब्जियां लगते हैं, अगर वो अधिक मात्रा में लग रहे हैं तो उनको किस तरह से प्रिजर्व करके या संरक्षित करके रखा जा सकता है, इन संरक्षण विधियों को सिखाना या और भी आजीविका चलाने के लिए या अर्थोपार्जन के लिए आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके सिखाए जाते हैं या वस्तुएं बनानी सिखाई जाती हैं। तो यह सब प्रदर्शन विधि के द्वारा संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक खोजों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना भी प्रदर्शन विधि का एक उद्देश्य है, क्योंकि जब लोग बाग देखते हैं
कि जिस वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है उसका जो लाभ है या उसका जो परिणाम है वह हमेशा से बेहतर है, या पहले की जो आदतें या प्रैक्टिसेस कृषि के लिए या घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही थी उससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, तो वैज्ञानिक खोजों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। प्रदर्शन विधियां दो प्रकार की होती हैं, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे विधि प्रदर्शन के बारे में। विधि प्रदर्शन में कार्य की विधियों का प्रदर्शन किया जाता है। जब प्रसार कार्यकर्ता नवीन वस्तुओं, उन्नत तकनीकों, नवाचारों आदि को ग्रामीणों के समक्ष करके बताता है तो उसे विधि प्रदर्शन कहते हैं। इसमें किसी नवीन उपकरण के प्रयोग करने की तकनीक हो सकती है, या सब्जियों को अगर सुखाकर संरक्षण करने की का कोई नया उपकरण या नई विधि की खोज हुई है तो लोगों को उसके बारे में बताना, या सोलर कुकर कैसे काम करता है उसके बारे में बताना, या और भी कई नवीन तकनीक जैसे सोलर ड्रायर्स हैं उनको किस तरह से काम में लिया जा सकता है, या सौर उपकरणों से बिजली कैसे उत्पादित की जा सकती है। तो ये नवीन तकनीक जो है उनके प्रयोग का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, यह प्रसार कार्यकर्ता को विधि प्रदर्शन के द्वारा ग्रामीणों को बताता है। विधि प्रदर्शन निम्न क्षेत्रों में किया जाता है: कृषि क्षेत्र में, पशुपालन क्षेत्र में, कुटीर उद्योग धंधे संबंधी और गृहोपयोगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी मैंने आपको बताया है कि कृषि क्षेत्र में विधि प्रदर्शन के द्वारा प्रसार किसी भी नवीन तकनीक के बारे में या उपकरण के बारे में, वैज्ञानिक विधियों के बारे में, नई खोजों के बारे में कृषकों को बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो स्प्रिंकल खेती का आपने देखा होगा, तो या ड्रिप खेती का जो तरीका है या ड्रिप इरिगेशन का जो तरीका है वो लोगों को करके बताया जा सकता है कि किस तरह से पाइप को सेट करना है, कितनी स्पीड से उसमें पानी आना चाहिए और किस जगह पर उस पाइप को किस तरह से फिट करना चाहिए। ये सारी की सारी विधियां जो हैं, या इस तरह की कई सारी विधियां कृषि के क्षेत्र में जो काम में आती हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। पशुपालन के क्षेत्र में जैसे भेड़ें होती हैं, उनका ऊन काटने की नवीन तकनीक या नवीन जो मशीन है या उपकरण है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। इसी तरह से और भी कई उदाहरण हो सकते हैं जिनके प्रयोग के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में विधि प्रदर्शन का कार्य किया जा सकता है, या यह दिखाकर कि कोई उन्नत किस्म की या नवीन किस्म की का कोई पशु है, गाय है या भैंस है या मुर्गी है या भेड़ है, तो उनसे जो प्रोड्यूस मिलता है या जो उत्पाद मिलता है उसकी गुणवत्ता कैसी होती है और कितनी मात्रा में, जैसे अगर गाय है या भैंस है तो कितनी मात्रा में वह दूध देती है, या उस समय दूध दूहकर बताया जा सकता है। कुटीर उद्योग धंधे संबंधी तरीके में ये आता है कि महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या घरेलू सज्जा के सामान बनाने, इसके अतिरिक्त जो भोज्य संरक्षित पदार्थ हैं, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली बनाना सिखाना, जिससे वे अपने जीवन को में कमाई का साधन बना सकती हैं और अपने जीवन स्तर को उन्नत
कर सकती हैं, ये चीजें भी उनको विधि प्रदर्शन के तरीके से सिखाई जाती है। ग्रहोपयोगी विधि प्रदर्शन में जैसा मैंने आपको बताया कि पौष्टिक भोज्य पदार्थ कैसे बनाए जाते हैं, या वीनिंग फूड किस प्रकार से बनाए जाते हैं, या सप्लीमेंट्री फूड्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं, या जो प्रोटीन रिच फूड्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं, या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका प्रयोग करके सस्ते भोज्य पदार्थों से पौष्टिक गुणवत्ता वाला या उच्च पौष्टिक गुणवत्ता वाला भोज्य पदार्थ तैयार किया जा सकता है। ये सब चीजें विधि प्रदर्शन के द्वारा बताई जा सकती हैं। विधि प्रदर्शन के उद्देश्यों की हम बात करें तो जैसा पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर बता रही हूँ कि विधि प्रदर्शन में करके सीखने पर विधि प्रदर्शन करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देता है। यह नवाचार के प्रति लोगों में विश्वास कायम करने के काम में आता है। इसमें किसी भी कार्य की जो जटिल प्रक्रियाएं होती हैं उनको एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जाता है ताकि लोगों को वह संपूर्ण प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि वह उसको प्रत्यक्ष अपने सामने होते हुए देख रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा कल्पना का सहारा नहीं लेना पड़ता है। फिर प्रशिक्षण को रोचक भी प्रदर्शन विधि से बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कोई पौष्टिक भोज्य पदार्थ बनाना सिखाऊं और मैं जिस तरह से अभी बोल रही हूँ वैसे मैं आपको विधि बना दूं कि ये सामग्री लेनी है, उसको पहले इतना उबालना है, फिर इतना पकाना है, फिर इतना मिलाना है, इतनी देर हिलाना है, ये करना है, और एक वही सामग्री में यूज करके और आपके सामने पूरी विधि का प्रदर्शन करके और आपके सामने बनाऊं, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी विधि आपको ज्यादा रोचक लगेगी, किस विधि में आपका ध्यान अधिक आकर्षित होगा। इसके बाद में लोगों को स्वावलंबी बनाना इस विधि का उद्देश्य है कि वे स्वयं उच्च तकनीक का प्रयोग कर सकें, सीख कर, बजाय कि उनको हमेशा किसी और व्यक्ति की मदद लेनी पड़े। इसके अलावा जो नवीन वैज्ञानिक खोज है या उपकरण है उनके बारे में या नवाचार जो है उनको अपनाने के लिए प्रेरित करना भी इस विधि का उद्देश्य है। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ इस तस्वीर के द्वारा कि किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन एक समूह शिक्षण विधि है, तो इसमें कई लोगों को एक साथ किसी नवीन तकनीक के बारे में या जो भी क्रिया हम उनको सिखा रहे हैं करना, वो कई लोगों को एक साथ दिखाई जाती है। और जब यह टेबल पे की जाती है और लोग बाग अगर नीचे बैठे होते हैं तो संभव नहीं होता कि वो टेबल के ऊपर क्या हो रहा है उसको अच्छी तरह से देख पाए। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार की डेमोन्स्ट्रेशन टेबल आती है या इस प्रकार से सेटअप किया जाता है कि इस टेबल के ऊपर एक कांच लगा होता है, ये मिरर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और इस पे आपको वह तस्वीर नजर आ रही है जो कि इस टेबल पे रखी हुई सामग्री की है। तो यह व्यक्ति जो जो कार्य करेगा वो इस टेबल पे या इस कांच में नजर आएगी, और जो दर्शक बैठे होते हैं सामने उनको इस कांच के द्वारा यह व्यक्ति जो भी क्रिया कर रहा है वो स्पष्ट नजर आ जाती है। तो इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन किसी भी चीज का दिया जाता है। या आप देखते हैं कि टीवी पर खाना खजाना या इस तरह के जो सीरियल्स आते हैं उसमें जो रेसिपी या डिश बनानी सिखाई जाती है उसके ऊपर कैमरा लगा होता है जिससे कि वो पूरी प्रक्रिया जो है वो भली भांति नजर आ जाए। और अगर कम लोग होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस टेबल के ऊपर कार्य हो रहा है उसके चारों ओर लोगों को खड़ा होने के लिए कह दिया जाता है ताकि वे उन्हें इस टेबल पे जो भी कार्य हो रहा है वह अच्छी तरह से
नजर आ जाए। तो इस प्रकार से प्रदर्शन विधि जो है या विधि प्रदर्शन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। विधि प्रदर्शन की जो शिक्षण विधि है उसकी एक प्रक्रिया है जिसको अमल में लाकर पूरा कार्य किया जाता है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात यह देखा जाता है कि इसके अंतर्गत जो विधि सेलेक्ट की गई है वह वहां के लोगों के लिए उपयुक्त है या नहीं, और जो उपकरण जिनके प्रयोग के बारे में हम सिखा रहे हैं या जो भी विधि हम सिखा रहे हैं उसके लिए जिन भी उपकरणों का प्रयोग होना है वे वहां पे उपलब्ध भी हो सकते हैं या नहीं। ये सारी चीजें स्थिति के विश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में प्रदर्शन के आयोजन की रूपरेखा बनाई जाती है। कार्यक्रम बनाने से पहले सभी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए और स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करके कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, और साथ ही शिक्षण संबंधी उपकरण व सामग्री आदि पहले से ही तैयार कर लेने चाहिए। जैसे अगर सिलाई करना सिखाना है महिलाओं को, तो सिलाई मशीन की आवश्यकता होगी। तो सिलाई मशीन अच्छी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, और उससे संबंधित सारे उपकरण जैसे कैंची, सुई, धागा और ट्रेसिंग के लिए या जो ड्राफ्ट बनाया जाता है वो प्रॉपर अवेलेबल है या नहीं। जितनी भी सामग्री, एक मेजरिंग टेप, जितनी भी सामग्री सिलाई के काम के लिए उपयोग में आती है वे सारी की सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन देने से पहले एकत्रित करनी आवश्यक है। उसके बाद में एक बार उस विधि को करके देख लेना सही रहता है, क्योंकि पूर्वाभ्यास से एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है कि ताकि दूसरे दिन जब लोगों के सामने वह क्रिया की जाए तो उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। और दूसरा, अगर कोई कठिनाइयां आती हैं तो वो पूर्वाभ्यास के समय ही समझ में आ जाती है और उन कठिनाइयों को या उन समस्याओं को समय रहते दूर कर लिया जाता है। अगर बिल्कुल कार्यक्रम आयोजन के समय कई बार हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं तो कई बार ऐसी अप्रत्याशित समस्याएं आ जाती हैं जिनके बारे में पहले हमने सोचा नहीं होता, और ऐसा होने पर प्रदर्शन प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। उसके बाद में इस विधि के प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। पहले से इसके लिए पूरा प्रचार प्रसार कर देना चाहिए, व्यवस्थाएं सारी देख लेनी चाहिए, और समय से पहले ही प्रदर्शन स्थल पर पहुंच जाना चाहिए, और लोगों को प्रदर्शन का उद्देश्य पहले समझा देना चाहिए, और उसके बाद में प्रदर्शन क्रिया आरंभ करनी चाहिए, और धीरे धीरे एक एक स्टेप या चरण जो है उस क्रिया का समझाते हुए, दोहराते हुए लोगों को बताना चाहिए। और साथ ही अगर लोगों को उसमें कोई कठिनाई आती है तो उसको भी पूरा कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। और प्रदर्शन विधि के साथ साथ में अगर लोगों को उससे संबंधित रिटन मटेरियल या उससे संबंधित फोटोग्राफ्स या और अन्य जानकारी भी अगर लिखित सामग्री के रूप में देनी पड़े तो वह ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद में प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं इसका अंतिम चरण है। इसके लिए प्रदर्शन का प्रचार समाचार पत्र से, रेडियो और सभाओं आदि के माध्यम से करना चाहिए। प्रदर्शन का प्रतिवेदन कि उसमें कितने आदमी लाभान्वित हुए, उन्हें कितने संतुष्ट हुए या नहीं हुए, ये सारी चीजें तैयार करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि विधि प्रदर्शन के क्या लाभ हैं। विधि प्रदर्शन से एक साथ कई सारे व्यक्तियों को किसी तकनीक के बारे में सिखाया जा सकता है। यह लोगों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न करने में सहायक है, क्योंकि प्रदर्शन विधि में हमारी
अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। हम सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, और साथ में अगर हमें कोई सवाल पूछना होता है तो हम उससे पूछ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कई ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हमें वह चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। प्रदर्शन विधि से बहुत अधिक खर्चा नहीं होता, क्योंकि एक एक व्यक्ति से संपर्क करने में जितना समय, श्रम या शक्ति कह लीजिए और धन का अपव्यय होता है, उतना प्रदर्शन विधि में नहीं होता है। एक साथ ही कई लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसकी हानि इस प्रकार से है, विधि प्रदर्शन में जो भी व्यक्ति डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है उसको उस विधि के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और वह उसमें कुशल होना चाहिए। अगर वह डेमोन्स्ट्रेशन विधि को कुशलता से देना नहीं जानता है तो वह प्रभावशाली तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पाएगा। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पर्याप्त तैयारी और अध्ययन की आवश्यकता होती है। नहीं तो कई बार व्यक्ति निर्देश देने में और कार्य को करने में अच्छी तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पाता और वह कार्य को ढंग से नहीं कर पाता। इसलिए इसके लिए पर्याप्त तैयारी और अध्ययन की आवश्यकता होती है। प्रदर्शन के स्थान की व्यवस्था भी कठिन होती है। विधि प्रदर्शन के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां एक अच्छे से टेबल या जो भी उपकरण या जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध की जा सके। जितने भी लोग हैं उनके बैठने की व्यवस्था या खड़े रहने की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा अगर खुले स्थान में डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाना है तो एक सही स्थान का होना आवश्यक है, और इसी तरह से अगर बंद कमरे में दिया जाना है तो बिजली की और गर्मी है तो हवा की सारी जो प्रबंध हैं वे भली भांति होने चाहिए। इसके अलावा एक कमी इसकी यह है कि प्रत्येक कार्यकर्ता में प्रदर्शन का गुण नहीं होता, इसलिए कई बार डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए जो कुशल व्यक्ति हैं उनको बुलाना पड़ता है, और अगर वह उपलब्ध होते हैं तभी इसी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा इस विधि का प्रयोग संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि प्रसार शिक्षण विधियों में जो समूह शिक्षण विधियां हैं उसमें प्रदर्शन विधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और विधि प्रदर्शन विधि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, और उसके क्या क्या लाभ हैं और उसके क्या क्या हानियां हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।